Hello, good morning students. Welcome you all again on my YouTube channel. Last video we have discussed about light. Today we will discuss on that portion. आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस से आप इमेज फॉर्म करते हैं तो किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस देखनी है कि अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशंस अगर यहाँ पे रखते हैं तो हमारा इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा. इमेज की प्रॉपर्टी देखेंगे, इमेज क्या रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, है ना, स्मॉल साइज में बनेगी, बिग साइज में बनेगी या सेम साइज में बनेगी, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आज हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है दैट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंसेज, है ना. कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हो गया, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बेसिकली पॉइंट जो लाइट्स होती हैं, जो रे होती हैं, उसको क्या करता है, पॉइंट आउट करने के लिए एक कंजर्विंग लेंस की तरह काम करता है. तो वो हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस अगर हम लोग यूज करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशंस होती है तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस कैसे बनती हैं. तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि ये पोजीशंस हमने ले रखा है कि अगर ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रखते हैं तो इसकी इमेज कैसे बनेगी और उसको हम क्या करते हैं. तो इसको डोंट ट्राई टू लर्न, बच्चे क्या करते हैं इसको लर्न कर लेते हैं. लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके 10th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना. आगे हम जो देखते हैं कि चैप्टर आपका लाइट आता है उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हमें ये देखना है, हमें ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉट लर्न. ओके, तो फर्स्ट पोजीशन क्या कह रहा है कि एट इनफाइनाइट, अगर हम इनफाइनाइट पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, इनफाइनाइट पे रखने पे हमारी इमेज कैसी बनेगी, बाय द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. दूसरा पोजीशन क्या कह रहा है कि बियॉन्ड एफ एंड 2f, अगर हम 2f पे रखते हैं तो क्या होगा, बेसिकली f क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ, अगर हम 2f पे रखेंगे तो क्या होगा. थर्ड कह रहा है कि अगर 2f पे होगा तो क्या होगा. फोर्थ बिटवीन f एंड 2f, अगर 2f f और 2f के बीच में रखते हैं तो क्या होता है. और लास्ट कह रहा है कि अगर हम फोकस पर रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ होगी. तो आपको एक अपने माइंड में जरा से लेके चलना है कि अगर हमारे पास ये केसेस होते हैं तो उसकी इमेजेस कैसी बनती है और उसके पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, राइट. तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट कह रहा है कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है. अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे रखा है तो उसकी इमेज कैसे बनेगी वो आज हम लोग देखते हैं. बहुत इजी है. तो हमें क्या करना है कि एक मान लो हमने पास एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से. ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया. इसमें हम जो बीच का पॉइंट दिखाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरीके, तो ये हमने दिखा दिया और ये पॉइंट आपने बना लिए. ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया. कॉन्वेक्स लेंस में हमें फोकल लेंथ दिखानी होती है. ये इसका सेंटर हो गया. तो इसकी फोकल लेंथ हमने मान लिया कि हमने 2 पोजीशंस ले ली. एक हमने f ले लिया और दूसरा इसका डबल जो होगा वो ये फोकल लेंथ हो गई इसकी डबल में 2f आपने ये ले लिया. और सेम इस साइड हम लेते हैं, ये आपका फोकस हो गया और दिस इज 2f, राइट. अब क्या कह रहा है, फर्स्ट केस कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट. अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट रखा है इसका मतलब वेरी फार अवे, बहुत दूर रखा हुआ, तो क्या होगा. अब एक पॉइंट आपको ध्यान है कि अगर हमारी जो लाइट होती है वो फोकस से होकर जाती है तो एज इट इज सेंटर से अगर जाती है तो एज इट इज निकल जाती है. तो एक लाइट तो आपकी ये हो गई जो एज इट इज निकल जाएगी. और दूसरा कह रहा है कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, किस पर रखा है, इनफाइनाइट पे. अगर इनफाइनाइट होता है तो क्या निकल के आएगा वो आपको देखना है. तो यहां अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो लाइट आ रही है वो दैट इज लाइक दिस. इनफाइनाइट कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हमने हमारा भाई फोकस, अगर कोई लाइट आ रही है इस तरीके से निकलेगी. दूसरा हमने इसका रेफरेंस ले लिया जो हमारे यहां से निकल के जाएगी लाइट. ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, इनफाइनाइट रखा है, जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखा दिया. अब कह रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट कहाँ, इसकी इमेज कहाँ बनेगी. तो हमें ये देखना है कि इसकी इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से जाएगी. ये लाइट तो एज इट इज में कोई टाइमिंग नहीं होगी, ये एज इट इज निकल जाएगी. और जो सेकंड लाइट होगी वो यहां से क्या होगी, बेंट होके आपको ये पोजीशंस मिलेगी. ये इमेज बनेगी, फोकस पे आपको इसकी इमेज दिखाई देगी. तो ये फर्स्ट केस हो गया कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपका, इनफाइनाइट पे रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है. अब इसकी प्रॉपर्टी देखें तो जो इमेज आपकी बन रही है इसको अगर हम नाम देते हैं ए और बी, जो आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी देखें. तो सबसे पहले पोजीशन क्या मिली आपको, पोजीशन मिल गई f. और अगर साइज की बात करते हैं, साइज क्या मिला, स्मॉल साइज पे मिला. और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, रियल इमेज बन रही है आपकी, स्मॉलर बनेगी. और पोजीशन क्या होगी इसकी, एफ पे बनेगी. कब, जब ऑब्जेक्ट आपको कहां पे रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है. ये हो गया फर्स्ट केस, राइट. कम टू सेकंड केस.
सेकंड केस में क्या कह रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं, तो आप ये देखेंगे जो हमने ये 6 केसेस ले रखा है, जब ऑब्जेक्ट को आप इधर शिफ्ट करते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं इमेज में भी वही चेंजेस आते हैं। अब सेकंड केस कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट में ना होके बियॉन्ड 2f होता है, अगर बियॉन्ड 2f होगा तो इमेज कैसे बनेगी। तो सेकंड केस बिल्कुल वैसे ही हम लोग बनाते हैं। सेकंड केस में आपको मान लो हमने ये लेंस बना लिया, अब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आपने थोड़ा सा शिफ्ट किया, अब आपकी जो मान लो ये फोकल लेंथ हो गई f हो गया, दिस वन इज 2f हो गया। सेम इधर हम लोग ले लेते हैं, ये फोकल लेंथ f हो गई, ये आपका उसका डबल क्या होता है 2f हो गया। सेकंड केस में कह रहा है कि अगर हम बियॉन्ड 2f रखते हैं, बियॉन्ड 2f का मतलब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, तो ये क्या होगा, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता तो ये लाइन तो सीधी सीधी यहाँ से चली जाएगी, दिस वन। और सेकंड जो आपका यहां से निकल के आता है वो एज इट इज निकल जाती है, ये रेफरेंस लाइन। ये दो पोजीशंस हो गई। अब हमें देखना है कि अगर हम इस पोजीशन पर रखते हैं तो हमारी इमेज जो होगी वो कहां बनेगी। अब इसको आप सीधे सीधे पास कर दें, ये लाइट तो सीधे सीधे फोकस होकर चली जाती है जो प्रिंसिपल एक्सिस से आती है, और ये एज इट इज आपकी आगे चली जाएगी, पैरेलल में चली जाएगी। अगर हम देखें तो ये जहां इंटरसेक्ट करेगी, ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी ए और बी, ये इमेज बन जाएगी, राइट। अब यहां देखें तो क्या होगा, यहां भी वही प्रॉपर्टी दिखाई दे रही कि लोकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पोजीशन क्या मिला आपको, पोजीशन क्या मिली f एंड 2f, f एंड 2f के बीच में बन रही है। अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज क्या मिला, इसका साइज जो होगा वो स्मॉल साइज में मिलेगा। थर्ड अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रियल आपको दिखाई दे रही है, तो क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी रियल। तो इसकी इमेज की प्रॉपर्टी क्या मिली आपको, रियल बनेगी, स्मॉलर बनेगी, और पोजीशन क्या होगा f और 2f के बीच में होता है। तो बेसिकली आपको लर्न नहीं करना, आप देखेंगे एक हमने देखा भाई जब इनफाइनाइट पे है तो हमारी इमेज कहां बन रही थी, इसके बीच में बन रही थी। अब आपने क्या किया, थोड़ी सी अपने ऑब्जेक्ट को इधर कर दिया, जब ये इधर करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, ये पुश होता जाएगा, जो इमेज की पोजीशन होगी वो पुश होती जाएगी, और उसके साइज में भी आप देखेंगे कि चेंजेस आते रहते हैं। तो पहला कह रहा है कि f पे बना था इमेज, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि थोड़ा सा वो पुश हो गया, तो कहां मिला, f और 2f के बीच में मिला। थर्ड कंडीशन की हम लोग बात करते हैं, अगर थर्ड केस की हम लोग बात करें तो थर्ड केस क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f। अब ये 2f पे रखा हुआ है, तो 2f पे होगा तो थोड़ा सा क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट अब आपकी जो इमेज है वो इधर शिफ्ट हो रही है, तो नेक्स्ट केस क्या आ जाएगा, जो 2f पे रखेंगे। तो कह रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, 2f पे रखते हैं, तो इसकी इमेज कहां बनेगी। अब ऑब्जेक्ट आपका कहां पे रखा है, 2f पे, तो हमने माना भाई ये f है और सेकेंड पॉइंट 2f, दिस वन इज f, दिस वन इज 2f, ओके। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, अगर 2f पे हम रख रहे हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपने रखा। अब यहां से अगर एक जो लाइट जाती है, आपको पता है कि ये लाइट बिल्कुल पैरेलल जाएगी, ये आगे निकल जाएगी, यहां क्या होगा, ये फोकस होके जाएगी, तो ये लाइट आपकी फोकस होके चलेगी, दिस वन। अब ऑब्जेक्ट आपको बनाना है कि जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, तो इसको बिल्कुल पैरेलल आप निकाल दो, ये इमेज फॉर्म हो जाएगी आपकी। तो क्या शो हो रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका कहां पे रखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट है, और ये क्या होगी आपकी इमेज, दिस वन इज योर इमेज। इसका मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f पे रखेंगे तो इमेज उसकी 2f पे ही बनेगी, तो पोजीशन क्या मिली, एट 2f। और अगर साइज की बात करते हैं तो सेम साइज हो गया। और तीसरी कंडीशन क्या मिली, अगर हम कहते हैं कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, तो क्या मिल रहा है आपको, रियल मिल रही है। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसकी ये हमारा इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड मींस क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में मिलता है, तो यहां जितनी भी इमेजेस मिल रही है वो अपोजिट साइड मिल रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इन्वर्टेड मिल रहा है। यहां भी क्या मिलेगा आपको, इन्वर्टेड मींस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आपका ऐसा रखा है बट उसकी इमेज जो बन रही है वो अपोजिट साइड में दूसरे एक्सिस में बन रही है, यहां भी क्या मिलेगा, इन्वर्टेड मिल रही है। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस एंड थर्ड केस। फर्स्ट केस में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रही दैट विल बी एट f, फोकस पे बन रही है। यहाँ आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पुश किया, ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो जो उसकी इमेज होगी वो भी पुश हो जाएगी, तो यहाँ जो इमेज बनी वो कहां पे बनी, f एंड 2f, f और 2f के बीच में बनी, थोड़ी सी इमेज जो हो गई वो शिफ्ट हो गई यहाँ से। थर्ड केस हमने देखा कि अगर हमारा 2f पे होगा तो 2f पे ही इमेज बनेगी,
अगर 2f पे ही बनेगी तो क्या होगा, उसकी सेम साइज बनेगा, सेम साइज की इमेज बनेगी आपको, और जो साइज होगा वो क्या होगा, सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इमेजेस। कम टू फोर्थ केस, बिटवीन 2f एंड f। अब कह रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा है, इन बिटवीन 2f एंड f। थोड़ा सा हमने इसको और पुश किया, तो नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट केस में कह रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पुश किया। अगर हम और पुश करेंगे तो देखेंगे कि जो इमेज होगी वो थोड़ी सी और पुश हो जाएगी, आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये फोकस हो गया आपका, दिस वन इज 2f, f एंड 2f, राइट। अब पोजीशन कहां मिल गई ऑब्जेक्ट की, कह रहा है कि 2f और f के बीच में रखना है। आप रखिए 2 और f के बीच में रखते हैं, तो सपोज करो कि मैंने ये रखा, f और 2f के बीच में रखा, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन सीधी चली जाएगी यहां से, ये एक जो रेफरेंस लाइन जाएगी वो ये चली जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि ये फोकस होकर रिवर्ट बैक आगे बढ़ जाएगी, दिस वन। अब अगर इसके बीच में रखते हैं तो हमारी इमेज कहां बनेगी, तो इसको आप पैरेलल ले जाओ। अब इसको अगर हम पैरेलल ले जाते हैं तो हमारी इमेज कहीं ना कहीं इधर बनेगी। तो अगर हम देखें तो ये इमेज बन रही है इसकी, है ना। अब अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि आप जो इमेज की साइज है वो बढ़ती जा रही है, और इमेज आपको कहां मिला, ये मिला ए और बी, है ना। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, दिस वन फोर्थ केस। हम लोग फोर्थ केस की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में रखा है, 2f और f के बीच में रखा है। अगर 2f और f के बीच में रखते हैं तो जो इमेज बन रही है वो बियॉन्ड 2f बन रही है। क्या हो गया, बियॉन्ड 2f आपकी इमेज बनेगी। तो आप इमेज की प्रॉपर्टी देखेंगे तो इमेज क्या हो रहा है, धीरे धीरे केसेस से आप देखें तो क्या हो रहा है, शिफ्ट होती जा रही है। जितना आप ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट करेंगे, पुश करेंगे, उतनी इमेज क्या होगी, उधर शिफ्ट होती जाती है। ओके, और प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो आपकी इमेज है उससे थोड़ी सी बड़ी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। दूसरा पोजीशन क्या मिल रही है उसको, 2f के बियॉन्ड 2f मिल रहा है, रियल मिल रही है, इन्वर्टेड मिल रही है। इन्वर्टेड मींस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी है, उसके अपोजिट साइड में आपकी इमेज बन रही है। ओके, कम टू नेक्स्ट केस। फिफ्थ केस में क्या कह रहा है कि इमेज को हमने, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने और पुश किया। कम टू केस नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में कह रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, एफ पे रखते हैं, फोकस पे ही रखते हैं। अब नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रखते हैं तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, फर्स्ट का अपोजिट केस अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट में हमने माना कि भाई ऑब्जेक्ट हमारा ये एफ हो गया, ये 2f हो गया, और यहां ये फोकस f एंड दिस वन इज 2f, राइट। अब अगर ऑब्जेक्ट को आपने f पे रखा तो उसकी इमेज कहां बनेगी, तो आपने देखा कि जो एक प्रॉपर सीक्वेंस चल रहा है वो क्या हो रहा है कि इमेज आपकी शिफ्ट होती जा रही है, डे बाय डे क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट शिफ्ट, इमेज जो है वो शिफ्ट होती जा रही है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका कहां पे रखा है, फोकस पे, तो हमने रखा भाई फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट है वो ये रखा हुआ है। अब ये स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चली जाएगी, ये इसके अपोजिट में चली जाएगी, ये फोकस से होकर आपने वापस निकाल दिया, ये इधर चली गई, राइट। दूसरा केस हम लोग देखते हैं। अब ये जो लाइन जाएगी वो क्या होगी, ये इधर से निकल जाएगी। अब अगर आप देखें तो अगर हम ऑब्जेक्ट कहां रख रहे थे, एफ पे रख रहे थे, तो उसकी इमेज कहां बननी चाहिए, इनफाइनाइट। अब ये देख रहे हैं कि ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। इन केस ऑफ पैरेलल लाइन वी कैन एज्यूम दैट इट विल मीट एट इनफाइनाइट। हम लोग ये मान सकते हैं कि उसकी पोजीशंस है वो इमेज कहां बनेगी, वो इनफाइनाइट बनती है। तो ये ध्यान रखना कि अगर वो फोकस पे बनता है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या मिली, इनफाइनाइट, और क्या मिलेगी, रियल, रियल हो सकेगी क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं ये मिलती है। और तीसरी अगर हम लोग बात करते हैं, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मिलेगी। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ कि इन केस ऑफ फिफ्थ, कि अगर ऑब्जेक्ट आपका एफ में होगा, फोकस पे होगा, तो उसकी इनफाइनाइट। फर्स्ट और फिफ्थ दोनों केस को अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। वहां हमने रखा था इमेज को इनफाइनाइट पे, अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट होगा तो उसकी इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे। यहां हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, और जो आपकी इमेज बनेगी दैट विल बी एट इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट पे बनेगी, राइट। कम टू केस नंबर 6, लास्ट केस है बिटवीन f एंड o। अगर f और o के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी इमेज होगी वो कहां पे बनेगी, इसको देखते हैं। तो यही ऑर्डर इसमें भी फॉलो होगा कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी इमेज जो होगी वो आप देख रहे हैं वो शिफ्ट होती जा रही है। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, कह रहा है कि f और 2f के बीच में,
ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अगर हम यहाँ करते हैं ये f हो गया, दिस वन इज 2f, राइट, ये हो गया f एंड दिस वन इज 2f। स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, अगर इनको आप समझने की कोशिश करते हैं, इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप एक एक करके समझेंगे तो क्या होगा, ये आपको एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस फॉलो होगा, एक सीक्वेंस आपको दिखाई देगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जाएंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो उसकी इमेज होगी, वो शिफ्ट होती जाएगी, और सिमिलर केसेस आपको दिखाई देंगे इन केस ऑफ इमेजेस, है ना। तो डोंट ट्राई टू लर्न, you have to understand these topics, okay? There are only 6 cases। अगर ये 6 केस आप समझ जाते हैं तो आप इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। 10th में भी ये चैप्टर दिया हुआ है, एंड इन केस इन 11 इंटरमीडिएट की हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में भी ये चैप्टर्स हैं, लाइक करके एक चैप्टर दिया हुआ है, उसमें ये टॉपिक्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, राइट। अब लास्ट केस कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट आपको कहां पे रखा है, O और F के बीच में रखा है, तो अगर मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा है, अब इस केस में क्या होगा कि आपकी इमेज कहां बनेगी, तो वही चीज अब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आप लाइन ले जाइए, और इसके अपोजिट साइड जो हमारी ये लाइन जाती है रेफरेंस लाइन, वो ये निकल जाएगी, ये तो पैरेलल सीधी सीधी निकल जाती है। ये कहां से निकलती है, ये फोकस होकर जाती है, तो हमने ये मान लिया फोकस होकर चली गई। अब अगर आप देखें इसकी प्रॉपर्टी, इस लाइनों को देखें ध्यान से, तो ये आगे जाके एक्सपेंड होती जा रही है, इसका मतलब ये कभी नहीं मिलेंगे इन केस ऑफ दिस वन। तो यहाँ क्या हो रहा था, दोनों लाइनें पैरेलल जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मीट करेंगी, बट यहाँ पे एक्सपेंड होती जा रही है, इसका मतलब क्या है कि ये आगे चल के कहीं नहीं मिलेंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन लाइट को, इन रेज को पीछे रिवर्ट बैक करना पड़ेगा। अगर हम लोग रिवर्ट बैक करते हैं तो क्या मिलेगा, तो देखें ऐसे, तो हमने क्या किया, इनके सीधे सीधे ये रिवर्ट बैक की लाइटें, तो अगर इनको हम रिवर्ट बैक करेंगे तो ये पीछे कहीं ना कहीं इमेज फॉर्म करेंगे, दिस वन विल बी इमेज ए बी। आगे क्या हो रहा है, लाइन एक्सपेंड कर रही है, इसका मतलब आगे कोई केस नहीं बना कि आगे वो इमेज फॉर्म करेंगी, तो हमने क्या किया, इनको रिवर्ट बैक किया एज इट इज। हमने रिवर्ट बैक जब पीछे किया तो हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट हो रही है, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब इमेज जो फॉर्म होगी वो यहाँ पे मिलेगी, राइट। इसका मतलब पोजीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पोजीशन क्या मिली आपको, F और 2F के बीच में मिलेगी, F एंड 2F के बीच में मिलेगी। अगर मैं साइज की बात करता हूं तो क्या होगा, ये छोटा साइज है, ऑब्जेक्ट आपका छोटा है, बट ये क्या मिलना चाहता है, इसका मतलब क्या होगा, मैग्निफिकेशन। इसका मतलब आपको एज ए एम्पलीफायर यूज करें, एज ए मैग्निफिकेशन मिलेगा कि जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी उससे कई गुना ज्यादा आपकी इमेज फॉर्म होगी। बेसिकली हम मेडिकल लाइन में इसको यूज करते हैं कि अगर कहीं भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा देखना होता है, एज अ मैग्नीफायर यूज करना होता है, देन वी आर यूजिंग दिस केस, राइट। अब क्या कह रहा है कि अगर हम इसकी उसकी बात करते हैं, इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, तो दिस विल बी इरेक्ट। इरेक्ट मींस क्या होगा कि सेम साइज बनेगा जहां पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका जिस केस में है उसी पोजीशन में आपको इमेज फॉर्म होगी, तो ये हो गया इरेक्ट। इरेक्ट आपको मिलेगी, ऑब्जेक्ट क्या होगा, इरेक्ट होगा, F और 2F के बीच में होगा, और ये रियल ना मिलके क्या मिलेगा आपको, इमेजिनरी। इमेजिनरी मिलेगी क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट आपको फॉर्म नहीं हो रहा, रियल इमेज आपकी यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रही, उसको हमने पीछे बैक किया है तो आपको इमेज मिल रही है। तो ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, देन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड डोंट ट्राई टू लर्न दीज टॉपिक्स, ओके। वी विल मीट इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।